तेरे नाम किया है, तुमको अपना मान लिया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। गोपाल जी को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है, गोपाल जी को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला तेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 है। बोली बाबा कृष्ण लाल की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलौ केशो कीर्तना। इस कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन ही हमारे तारायण का एक मुख्य आधार है। सत्संग में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट आओ हम सभी मिलके गाते हैं भगवान का प्यारा सा नाम, राधे रानी का प्यारा सा नाम, और पुनः भागवत भागीरथी में प्रवेश करते हैं। राधे राधे, ग्राउंड बढ़ाओ। हेलो हेलो, काम नहीं कर रहा, कुछ सुनाते नहीं, बाहर भी नहीं काम करना है। राधे 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 पिया पिया राधे 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 पिया, राधे 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 पिया, श्यामा श्यामा
श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा श्यामा प्रिया 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 हरे राधे 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 प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया राधे। प्रेम से भाव से मेरे कष्ट सभी तो कट ही गए, मेरे कष्ट सभी तो कट ही गए, मेरे कष्ट सभी तो कट ही गए, मेरे कष्ट सभी तो कट ही गए। नाम तेरा ये लिया लिया, वो जब वो नाम तेरा ये लिया लिया, जब नाम तेरा ये लिया लिया, वो जब वो नाम तेरा ये लिया लिया। ओ राधे राधे प्यारे श्यामा श्यामा हरि बोल श्यामा राधे 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 प्रिया राधे 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 प्रिया राधे 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 प्रिया नाटक पे राधे राधे आन गली में, राधे राधे आन गली में, राधे राधे अम्मा में राधे राधे गिरी गोवर्धन राधे राधे नाम गाँव में राधे राधे सब मिल बोलो, राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 अरे! राधे 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 प्रिया श्यामा 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 प्रिया 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 प्रिया। श्री सुकोवाच राजन, क्या है तुम्हारे हृदय में? क्या श्रवण करना चाहते हो? परीक्षित ने हाथ जोड़े, प्रभु अब तक आपने जितनी कथा सुनाई है वो कथा तो मेरे कानों को इतना प्रिय लग रही है, इतना प्रिय लग रही है, इतना प्रिय लग रही है कि प्रभु मेरे कान ये हमेशा 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 आपसे ये इच्छा रखते हैं कि प्रभु ये आप भागवत भगवान की कथा एक क्षण भी विश्राम न करें। अविरल रूप से जिस तरह से ये गंगा मैया की पावन धारा बह रही है, उसी प्रकार से अविरल रूप से मेरे कानों को पिलाते जाओ प्रभु, और ये अविरल धारा गंगा मैया के तरह बहाते जाओ प्रभु, बहाते जाओ।
सुखदेव जी के चरणों में वंदना करते हुए परीक्षित जी ने प्रश्न रूपी पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करी और कहा, प्रभु भगवान के अवतार आप मुझे श्रवण करा रहे हैं, उसी क्रम में भगवान के अवतारों की पावन पुनीत कथा आप श्रवण कराइए। सुखदेव जी प्रसन्न है गए। सुखदेव जी ने कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद किया और मानो बंद करके आंखों को सुखदेव जी अपने हृदय पटल पर उस गोविंद की झांकी को देख करके रसास्वादन मन ही मन कर रहे हैं और सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। और झट बोल पड़े, परीक्षित भगवान के अवतारों की कथा, अवतार लेने के कारण अनेक हैं। प्रभु के अवतार लेने के कारण एक नहीं होते, अनेक होते हैं। फिर भी कुछ कारण प्रमुख रूप से हैं जो मैं आपको बताता हूं। तब तक तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु भगवान आते ही दुष्टों को मारने हैं। हम सबको भी ऐसा ही लगता है कि भगवान दुष्टों का वध करने आते हैं, असुरों को मारने आते हैं। ध्यान देना, भागवत जी में किसी ग्रंथ में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं कि भगवान ने कहा हो मैं असुरों को मारने पृथ्वी पर अवतार ले रहा हूं। ध्यान देकर सुनना, थोड़ी मेरी वाणी आपको अटपटी लग सकती है थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि मिथ्या प्रपंचों से आपके कान भरे हुए हैं। माय डियर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द कृष्ण कथा। मिथ्या प्रपंच विषय भोग के आलापों से आपके कानों को भर दिया गया है। मुख्य कथा तक आप पहुंचे ही नहीं पा रहे। तुलसीदास जी की बाबा की चौपाई एक है, सीधा सा अर्थ निकले रामायण जी में लिखा भी है, लेकिन ये कुतर्क करने वाले लोग, गंदी सोच रखने वाले लोग तुलसीदास जी महाराज जी उस चौपाई पर न जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं। जो यथार्थ सत्य है उसको नहीं बताते। क्यों? अगर उस यथार्थ सत्य को बता देंगे तो यथार्थ सत्य सबको पता है, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। YouTube पे सब्सक्राइबर कम होने लगेंगे। उनको लोग महान कहना बंद कर देंगे, उनको लोग ज्ञानी कहना बंद कर देंगे। यहां तक कि भगवत भक्तों, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बार एक पंडित जी और एक अनपढ़ व्यक्ति में, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनमें होड़ लग गई। जिन्होंने अल्प धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था उनमें और पंडित जी में होड़ लग गई। होड़ कैसी भैया? पंडित जी से उन्होंने आकर कहा, पंडित जी आप कहते हो कि वेद पढ़ना पुण्य का काम है, मैं कहता हूं पाप का काम है। पंडित जी के रोंगटे खड़े है गए। झट पूछा, भैया मनगढ़ंत बात कर रहे हो? लेकिन वो भी बड़ा होशियार पंडित जी भी भाई कथा बात रहे, पंडित जी की बात फंस जाएगी तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जय जयकार हो। भागवत भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे पढ़ना पाप है। वेद कभी कहते हैं वेद पढ़ना पाप है, पुराणे कभी कहती है वेद पढ़ना पाप है। ये सबको जनरली पता है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है। लेकिन जिन्होंने अल्प अध्ययन किया है शास्त्रों का, उन्होंने पंडित जी से होड़ लगा दी। और ऐसा नहीं है, ये अल्प बुद्धि वाले कहीं ना कहीं कुछ सोचे जरूर है, पढ़े जरूर है। पंडित जी ने कहा, ठीक है भाई, मुझे प्रमाण चाहिए। झट दौड़ कर गए, प्रमाण पंडित जी तुमको जरूर देंगे। अब वो कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो शास्त्रों का अध्ययन
अल्प अवस्था में किए थे, अल्प किए थे, बहुत कम किए थे। झट दौड़ करके एक पुस्तक लेकर आए, पुस्तक लेकर आए और पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने कहा हाँ भाई दिखाओ। तो सच में उस पुस्तक के लास्ट में, जैसे ये पेज है तो इस पुस्तक के लास्ट में यहां पर लिखा था वेद पढ़ना पाप है। पंडित जी मुस्कुरा गए, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। अरे पंडित जी, आज तक आपने नहीं बताया वेद पढ़ना पाप है अपनी दुकानदारी के चक्कर में, हैं? पंडित जी मुस्कुरा रहे, जवाब नहीं दे रहे। अब तो उस झूठे व्यक्ति ने मिथ्या प्रपंच करने शुरू कर दिए। पंडित जी का कुछ मालूम ही नहीं, घांगा बसंत है, अध्ययन करे भी पंडित जी। पंडित जी ने झट पुस्तक हाथ में ली और धीरे से पन्ने को ऐसे पलट दिया। पन्ना पलटा गया तो आगे लिखा था असौच की अवस्था में, और फिर पूर्ण विराम लग गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उन जिनको अल्प ज्ञान होता है वो अल्प ज्ञान जैसी ही बात भी करते हैं। अधूरा वाक्य था वो, पूरा वाक्य ये हुआ कि वेद पढ़ना पाप है। अब उस पन्ने में जगह नहीं बची होगी तो आपको पीटीओ करना था, पेज पलटना था, तब तो पूरी बात समझ पाते। लेकिन नहीं, अब उसी बात को पकड़ के बैठे हैं सतीश भाई एक तना। पंडित जी वेद पढ़ना पाप है, देखो लिखा है मेरी पुस्तक में, है? तो अल्प ज्ञानी लोग पता नहीं क्या क्या मिथ्या प्रपंच करने लगे। भैया मैं कई बार तो कई लोग शास्त्रार्थ करने आ जाते हैं, पंडित जी शास्त्रार्थ करो। मैं हाथ जोड़ लेता हूं, भैया मैं पहले ही हार गया, मैं पहले ही हार गया, मुझे हारा ही मान लो। क्यों? बोले तर्क का तो उत्तर तर्क से दिया जाता है, लेकिन कुतर्क का उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। वैसे मेरी ईमेल आईडी है, अगर किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। देखो ये भगवान की कथाओं का सार अनंत है, अपरंपार है, इसका पार कोई नहीं पा जाता। कोई भी कहे, ब्राह्मण कोई भी संत कहे कि हमको भगवान की सारी कथाएं आती है, नहीं, पूर्ण केवल परमात्मा है और कोई पूर्ण नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं जो हमेशा भगवान की कथा पढ़ा लिखा करते हैं, वो भी इस कथा को नहीं याद कर सकते। सहस्त्र फण वाले भगवान शेष भी अगर भगवान की इस कथा को गाना चाहे, कहना चाहे तो वो भी नहीं कह सकते। स्वयं सरस्वती मैया भगवान की कथा को कहना चाहे तब भी नहीं कह सकती। तो फिलहाल जो हमारे पास संचित ज्ञान है उसके द्वारा अथवा पूज्य गुरुजी द्वारा अथवा पूज्य गुरुजी के जो सहपाठी लोग हैं, यहां से लेके नैमिष से लेके बनारस तक गुरुकुल इत्यादि वहां चलाते हैं, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं, उन सब के द्वारा सम्मिलित विद्युत वरेण्य ब्राह्मणों द्वारा आपकी शंका का समाधान किया जाए। सज्जनों, अगर मैं अभी आज आपसे कह दूं कि भगवान अवतार नहीं लेता, गर्भ में आता है, तो हो गई ना चौंकने वाली बात। क्योंकि आज तक आपको बस घोल घोल के वही पिलाया गया है, घोल घोल के वही पिलाया गया है। क्या भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। अभी मैं स्पष्ट करूंगा, अभी मैं स्पष्ट करूंगा आपको, अभी अग्रिम कथा में बात हो रही थी। सज्जनों, धर्म ग्रंथों के, धर्म शास्त्रों के शंका समाधानों की। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा है सुखदेव जी से, हे सुखदेव जी, भगवान के अनेक अवतार हैं, प्रभु उनकी कथाओं से अवगत कराओ, उनकी कथाएं सुनाओ।
ये हृदय भर नहीं रहा भगवान की कथा सुनते सुनते। सुखदेव जी बोलने लगे, हिरण्यकश्यप का वध किया, नरसिंह अवतार धारण किया, सत्यव्रत का को मत्स्यावतार के रूप में सारी पृथ्वी को बचाया, वामन अवतार लिया, कूर्म अवतार धारण किया, वराह अवतार लिया और भगवान ने यशोदा के घर भी बाल क्रीड़ा करी और वसुदेव के पुत्र होकर जेल खाने में उत्पन्न हुए, जिनकी चर्चा 3 लोकों में फैली हुई है। क्या 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 प्रभु फिर से बोलो ना। हाँ, जेल खाने में वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में मथुरा से गए, गोकुल ब्रजधाम बरसाना इनमें खूब क्रीडाएं करी, कहीं गोवर्धन उठा लेते हैं खेल खेल में, कहीं गैया चराने लगते हैं, कहीं माखन चुरा लेते हैं और फिर जाकर के द्वारिका में वास किया। ये भी भगवान का एक अवतार है। परिचित झट बोल पड़े, प्रभु ये अवतार कुछ मुझे अटपटा सा लग रहा है, ये अवतार की कथा मुझे सुनाओ ना प्रभु। हाथ जोड़ लिए, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, अवश्य सुनाऊंगा। परीक्षित ध्यान देकर सुनो। यद्यपि भगवान किसी असुर को मारने के लिए इस धरती पर अवतार नहीं लेते, आज तक कहीं भी प्रमाण नहीं किसी असुर को भगवान ने मारा हो। भगवान श्री रामचंद्र और भैया लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चले और ला करके ताड़का के सम्मुख खड़ा कर दिया। ले राम, इस राक्षसी का वध कर। राम जी चक्कर में पड़ गए हैं? इस जो असुरों को सफाया करने का यज्ञ मैंने लिया है, इसमें सबसे पहले स्त्री सामने आ गई। स्त्री का वध कैसे करें? तो भगवान ने क्या किया? ध्यान देना, रामचरितमानस की चौपाइयां स्पष्ट कह रही हैं कि एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। मारा कहा? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जानी प्रभु निज पद दीन। और जिसको मारा वो मरा नहीं। ताड़का को दीन जान प्रभु निज पद। अरे काहे मिथ्या प्रपंचों में पड़े हो। तुलसीदास जी महाराज जिसकी जैसी जहां पर आवश्यकता समझते हैं लिख देते हैं। अगली चौपाई क्या कह रही है? अब मारा, क्या मारा? कि बिनु फल बाण, बिनु फल बाण राम तेहि मारा और सतजो जनगा सागर पार। मारा भी तो भगवान ने बिना नोक का बाण मारा। मारा किसको? बामा मारीच को मारा। और मारा भी तो 7 समुद्र जाकर दूर गिरा, मरा नहीं। बोलिए भगवान बिहारी लाल की। अच्छा पंडित जी, इस बात से भाई संतुष्ट नहीं हुए श्रोता लोग? ऐसा सतीश भैया कह रहे हैं।
कि पंडित जी इस प्रमाण से संतुष्ट नहीं सभी लोग, अब प्रमाण कलयुग वाला सुन लीजिए जो ठीक से समझ जाएंगे आप लोग कि भगवान कभी भी असुरों का वध करने के लिए नहीं पृथ्वी पर आते। जब दोनों संतानें भगवान की ही हैं, असुर भी, देवता भी, मनुष्य भी, गंधर्व भी, सब तो संतानें उन्हीं की हैं। क्या पिता चाहता है कि हम अपने पुत्र का वध करें? बोलो, ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र का वध करना चाहे? अच्छा अब सुनो, जैसे अभी राहुल भैया यहाँ घर बढ़िया बनवाए हैं और ये चले जाएं सपरिवार, बड़े भैया, मंझले भैया, चाचा चाची सब लोग सेटल हो जाए विदेश में, अमेरिका में। यहाँ घर है और काफी दिन बीत जाए वहां रहते रहते, लेकिन घर तो यहाँ इनका रहेगा ही रहेगा। कोई घर भी कोई ले जाएगा? घर नहीं ले जाएगा। तो अब इनको इनके एक मित्र ने न्योता दिया, भैया मेरे बेटे की शादी है, आप आना जरूर। न्योता पहुंचा, भैया ने देखा, अरे हमारे बचपन का मित्र है, इसके बेटे की शादी, मुझे जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश वहां से राहुल भैया नहीं आ पाए। अब दोबारा राहुल भैया के मित्र के घर शादी पड़ी और अब की बार से बिटिया की शादी थी, तो इनके मित्र ने साफ साफ लिख दिया, देख भाई राहुल, अगर अब की बार से तू आएगा तो ठीक है, नहीं तो अब तेरी मेरी खट्टी, अब हमारी अपनी दोस्ती खत्म। राहुल भैया को जैसे ही पत्र मिला, अरे बिटिया की शादी हमारे मित्र की है और हमारा लंगोटिया यार है, मुझे तो जाना ही चाहिए। किसी तरह अपने विदेश के काम, उलझे कामों से निवृत्त हुए छुट्टी ली और यहाँ आया। अपने दोस्त की बिटिया की शादी में शरीक हुए तो इनके मन में ख्याल आया, अरे चलो यही तो अपनी पुरानी हवेली है, पुराना घर है, चलो पुरखों की संपत्ति भी देख लेते हैं कैसी है, किस हालत में है। जब राहुल भैया अपने घर आए तो वर्षों से बंद है घर, वर्षों से बंद है घर। जब खोला